हेलो दोस्तों, कंपटीशन ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट के साथ। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 3 तक आ चुका है। जो भी छात्र इसके पहले पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 3 तक जरूर देखें। इससे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता लगेगा, उसके कंसेप्ट को आप गहराई से समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस प्रकार आप करते रहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जीके के अन्य प्रश्नों को भी करने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। जैसे जल एसएससी 2015 में क्या कर रहा है? कर रहा है निम्नलिखित में क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है वो जेट होता है। जेट रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। दूसरा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आया बीपीएससी 2004 में। जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो देखिए, हरदम याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। कहीं भी लग चल जाइए, क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जो नहीं बदलता है। भार बदल जाता है। पृथ्वी पर लाइएगा तो भार चंद्रमा के भार से 6 गुना हो जाएगा, और चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका 1/6 भाग हो जाएगा। तो भार बदलता है, कभी द्रव्यमान नहीं। तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाएगा नहीं, भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। सही बोल रहा है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस करता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई लिफ्ट में बैठा रहेगा तो आप अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपना भार अधिक महसूस करते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो आपको लगता है मेरा भार कम हो गया, अपना भार कम महसूस करते हैं। जैसे देख लीजिए, झूला में आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपना भार अधिक महसूस करते हैं, इसलिए आपको डर नहीं लगता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो अपना भार आप भारहीनता महसूस करते हैं कि हमें कोई भार नहीं है, हम फेंका रहे हैं। इसके कारण जब नीचे की तरफ माने त्वरण के साथ आते हैं तो अपना भार कम महसूस करते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो अधिक महसूस करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है? कब अधिक महसूस करता है? जब त्वरण के साथ ऊपर जा रहा होगा। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्या कर रहा है? वास्तविक भार से कम महसूस करता है। अगर कोई वास्तविक भार से कम महसूस कर रहा है तो कम महसूस कब करेगा? जब नीचे की तरफ त्वरण के साथ नीचे की तरफ आ रहा होगा। एक तुल्यकांकी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? तो 36,000 किलोमीटर। तुल्यकांकी उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी की गति के साथ अपना परिभ्रमण करता है, वो तुल्यकांकी उपग्रह होता है। इसे याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अगर लुप्त हो जाएगा तो भार का जो फॉर्मूला होता है m/g, जी पर डिपेंड करता है भार। तो भार जो होगा 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं। तो भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर अगला देखिए, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का जो अनुपात है वो कितना है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 1 है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, यानी 6:1 का अनुपात है। 6:1 का अनुपात। तो कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है? तो 1/6 है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल फॉर्मूला होता है टी को आवर्तकाल कहते हैं 2π√L/g। 2π√L/g तो किस पर निर्भर कर रहा है? देखिए, द्रव्यमान पर। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है? नहीं, द्रव्यमान तो नहीं आ रहा है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? हाँ, लंबाई आ रहा है। तो लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। आंसर क्या हुआ? बी। कह रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है? गर्मी में क्या होगा? इसका जो होगा लंबाई बढ़ जाएगी। कोई भी जानते हैं गर्मी के कारण उसका प्रसार लंबाई बढ़ता है। लंबाई बढ़ जाएगी तो ये एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब एक बार उसको दोलन करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसके कारण वो सुस्त पड़ जाती है। कहाँ क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण
लोला थी दोलन करने में लगा समय बढ़ जाता है, इसके कारण लोला गैया गर्मी में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी है आवर्तकाल। अभी फॉर्मूला पढ़ाएं, क्या बोल रहा है, 2π√L/g होता है 2π। लंबाई कह रहा है 4% बढ़ा दी है, लंबाई 4%, तो 4 का रूट कितना 2% हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर है तो बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर बी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी बढ़ाए, लोलक के झूलने का समय अभी फॉर्मूला बताएं, समय बराबर क्या 2π√L/g। इसमें भी कह रहा है लंबाई जो है 4 गुने बढ़ा जाए, लंबाई को 4 गुने बढ़ा दे, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 गुना क्या होगा बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। क्या है, फार्मूला है 2π√L/g। लंबाई आर में तो कोई परिवर्तन, लेकिन जी में परिवर्तन होगा। जी चंद्रमा पर क्या होता है, घट जाता है। अगर जी चंद्रमा पर घट जाएगा तो नीचे है, टाइम पीरियड ऊपर है तो उल्टा संबंध होगा, टाइम पीरियड क्या होगा बढ़ जाएगा। आंसर कौन होगा, आंसर हमारा डी होगा। अगला है, किसी कण का द्रव्यमान है संवेग p है तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो होता है 1/2 mv² होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है p²/2m, क्या होता है p²/2m, p²/2m कौन सा है, डी है। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ कि तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है, क्यों, तो तेल की छोटी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, वो फैल जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ है, अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। निर्मलन का मतलब होता है कपड़ा साफ करने का क्या सिद्धांत है, तो कपड़ा साफ या कैसे होता है, तो पृष्ठ तनाव साबुन के कारण, जब कपड़ा पर साबुन रगड़ते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण उसके छोटे छोटे बारीक छिद्रों में भी वह साबुन प्रवेश करता है, वहाँ सफाई कर देता है। तो क्या कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा के बिंदु का गोलाकार किस कारण से होता है, तो वर्षा का बूंद गोलाकार जो होता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि वो चाहता है कि कम पृष्ठ तनाव हम घेरें, तो इसके लिए गोलाकार हो जाता है। क्या होता है, आंसर बी, पृष्ठ तनाव। अगला क्या है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेता है, क्या अभी बोले, पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलीय आकार धारण कर लेता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों, तो कह रहा है अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालें तो तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है, इसके कारण बहुत दूर तक फैल गया। अब फैल गया तो जो भी मच्छर रहेगा उसको सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी और मच्छर मर जाएगा। तो क्या प्रजनन बाधा नहीं, मच्छरों के लिए उच्च विषय नहीं, लार्वा को श्वास लेने में दिक्कत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए, कह रहा है, पानी से निकलने वाला शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि वही बात है कि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जब, तो इसके कारण वो क्या होता है, चिपक जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन, अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, तो गेंद क्या है, बालक है, बालक गाड़ी चल रहा है तो बालक पूरा क्या है, गतिशील है, उसके हाथ में गेंद है, इसका मतलब वो हाथ भी गेंद भी क्या है, गतिशील है, तो उछालेगा तो साथ ही किसके, उसके हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि दोनों गतिशील है तो क्या गिरेगा, उसके हाथ में ही गिरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल पर मध्य स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम के उपयोग करके वह तट तक आ सकता है, तो कह रहा है, मान लीजिए एक बर्फ पर है, चिकना बर्फ पर यहाँ है मध्य स्थिति में, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह तट तक आ सकता है, तो ये भार लगाएगा उल्टा दिशा, मान लीजिए इधर ठहरेगा, इधर मान लीजिए बर्फ़ को उल्टा ठहरेगा, बर्फ़ को उल्टा ठहरेगा, मान लीजिए ये बगल से बर्फ़ को ठहरेगा, तो बर्फ़ क्या अपना बल लगाएगा और तट पर आ जाएगा। तो पर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया किस सिद्धांत में होती है, क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया तीसरा नियम में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, अभी बोले साबुन मिला कैसे काम करता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है जिसके कारण वो काम करता है, कपड़ा साफ हो जाता है, तो यह पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक माने एसीआर जो होता है कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी हम सांस लेंगे, जो भी सांस लेंगे तो हवा निकलेगी। वो हवा कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हवा होती है, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी जो कौन सी संवातक लेगा और उसे ठंडा करेगा। तो क्या क्यों होती है? सांस ली गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, जिसके कारण संवातक क्या होता है? संवातक माने एसी रेफ्रिजरेटर छत के निकट ही लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयंता का ऐसा मात्रक क्या है? पवाइज संयंता का ऐसा मात्रक होता है। क्या होता है? पवाइज। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों में अपने द्रव को उधर डुबाने पर, एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो किसकी घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। लैंप के बत्ती में तेल जो होता है किस कारण ऊपर चढ़ता है? किसकी घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज के नियम उत्प्लावन बल से संबंधित है, प्लवन का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो है यहाँ देखिए, उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया था, यदि किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। यह कमी उसके द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल में उत्प्लावन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? कितना वो पानी विस्थापित करेगा उस पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई पानी ज़्यादा विस्थापित कर रहा है तो उसमें उछाल ज़्यादा आएगा और यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा आएगा। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर यानी जल की सतह पर लोहे के टुकड़े को ना तैरने का कारण क्या है? क्योंकि लोहे का टुकड़ा उतना पानी नहीं हटा पाएगा, इसके कारण वो नहीं। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। सही बात है, कम पानी विस्थापित कर जाएगा, इसके कारण वो डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित? आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है, जिसे पहले यूनान कहा जाता था, यूनान। अगला देखिए क्या है, पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? असमंजस बल। एक समंजस बल होता है, जब सेम चीज़ में लगता है, जब पानी में लगा उसे समंजस बल कहते हैं, जब अलग अलग चीज़ में लगता है तो असमंजस बल। कह रहा है पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ें, पानी का बूंद और तैलीय पृष्ठ, तो असमंजस बल है। अगला देखिए, तुल्यंकारी उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी के साथ घूमने वाला। तो पृथ्वी कौन दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब। तो तुल्यंकारी उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व। अब बताए थे ये 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य होता है। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य घर्षण को बढ़ाना नहीं, घर्षण को घटाना होता है। गतिज ऊर्जा को बेलना है, गतिज ऊर्जा अस्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। हाँ, अस्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेगा ताकि स्पीड उसका सही हो जाए। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का काम यही होता है, अस्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। अगला क्या है, जेट इंजन एवं रॉकेट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। सही बात है, जेट इंजन क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश के वायु में भी ऑक्सीजन है 1% उसका उपयोग करता है। अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। हाँ, अंतरिक्ष में क्यों गति के लिए? क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगा, इसलिए उपयुक्त है। पहला क्वेश्चन पहला सही है। कह रहा है रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में ईंधन के रूप में वहन करता है। ये भी सही है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या है? मान लीजिए ये पानी का गिलास है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो ये जो ऊपर भरा हुआ है ये पिघलेगी तो क्या इसी में आएगा? पिघलेगा, लेकिन इसका आयतन जब पिघलेगा तो इसका आयतन भी क्या, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, पानी घटेगा, तो जितना पिघलेगा उतना ही घट जाएगा, तो उसका स्तर उतना ही रहेगा। तो याद रखिएगा, बर्फ़ जब पिघलता है
तो उसका जो पानी का स्तर होता है बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, पिघलेगा तो आयतन समान होगा जितना पर फैलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।